नमस्कार दोस्तों, छात्र और छात्राओं। आइए हम लोग अंग्रेजी लैंग्वेज में हम लोग रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में अब तक हम लोग जिस प्रकार के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़े वो थे वंस अपॉन ए टाइम पर आधारित कुछ खास नियम। अब तक हम लोग वंस अपॉन ए टाइम पर कुछ जितने भी नियमों को संकलन किए, कलेक्ट किए, उसमें और भी आगे हैं। आइए देखा जाए अगला कौन सा रूल है, पढ़ा जाए। The rule of translation और video है based on once upon a time sixth video section 6 if there are such some important sentences of Hindi which are affirmative in the past tense, they do have three parts. The first part begins with the expression, एक समय की बात है, the second part begins with a proper noun with an adjectival term, नाम का, नामक। The third sentence begins with the word of Hindi like एक, followed by the verb form था, थी, थे. In the third sentence, there comes a noun, a verb
ऊपर से पढ़ देते हैं। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन वन सेपरेट सेक्शन एफ। देयर आर सच सम इम्पोर्टेंट सेंटेंस ऑफ हिंदी विच आर अफर्मेटिव इन द पास्ट टेंस। दे डू हैव थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट बिगिंस विद द एक्सप्रेशन, एक समय की बात है। द सेकेंड पार्ट बिगिंस विथ a proper noun with an adjectival term, नाम का नामक। The third sentence begins with the word of Hindi like एक, followed by the verb form था, थी, थे। In the third sentence there comes a noun। इसके बाद हम लोग चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को तैयार करें, एग्जाम्पल और क्वेश्चन को लेंगे। द कोर स्ट्रक्चर। Once upon a time plus there plus was plus an plus common noun plus named plus proper noun। अब इस स्ट्रक्चर पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे भर्वी ग्रेसिया। पहला, एक समय की बात है। सिकंदर नाम का एक विजेता था। अगला है, एक समय की बात है। हेमू नाम का एक शासक था। एक समय की बात है। लता मंगेशकर नाम की एक गायिका थी। अब हम समझाते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि माने जाने के अफर्मेटिव होते हैं और वाक्य भूतकाल में होता है। वाक्य के तीन भाग होता है। वाक्य के पहले भाग की शुरुआत हिंदी की अभिव्यक्ति एक समय की बात है से होती है। दूसरा का भाग की शुरुआत हिंदी की एक पूर्वनाम से होती है जिससे व्यक्ति का नाम का बोध होता है और पूर्वनाम के साथ एक विशेषण का शब्द नाम का, नाम के, नाम का जुड़ा रहता है। ये दूसरा भाग हुआ। तीसरा का वाक्य के साथ हिंदी के शब्द एक से होती है और अंत में क्रिया के रूप में था, थे लगा रहता है। तीसरा वाक्य में एक सिंगल कॉमन नाउन आता है जिससे अनिश्चित कर्ता का बोध होता है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वाक्य का अनुवाद करेंगे। एक समय की बात है तो लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम। जैसे एक समय की बात है, सिकंदर नाम के एक विजेता था। वंस अपॉन ए टाइम। अब हम सिकंदर नाम का पहले नहीं बनाएंगे। इसके बाद तीसरा जो वाक्य है, एक विजेता था, अर्थात तीसरा वाक्य जिसके साथ एक से हो रही है उसको हम बनाएंगे। तो लिखेंगे देयर वाज। उसके बाद उस वाक्य के नाम को लिखेंगे ए कॉन्क्वेरर। अब हम लोग दूसरा का वाक्य को बनाएंगे जिसके साथ प्रॉपर नाम से है, जिसके साथ नाम का जुड़ा हुआ है। तो लिखेंगे नेम्ड। नेम्ड का मतलब हुआ नामक, चाहे नाम का चाहे नाम के। उसके बाद प्रॉपर नाम को लिख देंगे अलेक्जेंडर।
फिर दूसरा का वाक्य, एक समय की बात है, हेमू नाम के एक शासक था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए रूलर नेम्ड हेमू। इसका का वाक्य है कि एक समय की बात है, लता मंगेशकर नाम की एक गायिका थी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए सिंगर नेम्ड लता मंगेशकर। उसी तरह से हम लोग कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं। एक समय की बात है, राजेश खन्ना नाम का एक अभिनेता था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन एक्टर नेम्ड राजेश खन्ना। एक समय की बात है, माइकल जैक्सन नाम के एक नृतक था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए डांसर नेम्ड माइकल जैक्सन। एक समय की बात है कि राजेंद्र चोल नाम का एक शासक था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए रूलर नेम्ड राजेंद्र चोल। एक समय की बात है, शेक्सपियर नाम के एक नाटककार थे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए प्ले राइट नेम्ड शेक्सपियर। एक समय की बात है, जॉन मिल्टन नाम के एक कवि थे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पोएट नेम्ड जॉन मिल्टन। एक समय की बात है, प्रेमचंद नाम के एक साहित्यकार थे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए लिटरेरी फिगर नेम्ड प्रेमचंद। इसी तरह से हम लोग बहुत से वाक्य को गढ़ेंगे इस नियम के आधार पर और सीखने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग वंस अपॉन अ टाइम से संबंधित एक अगला और नियम की जानकारी लेंगे।